आज हमारा है ना तीसरा सेटर। आज मैडम जो कला से जुड़े लोग हैं ना उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। पिछले जो हमने किए थे वो तो हमने डांस वगैरह के किए थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी पीवाईक्यूज थे 2023 तक जितने भी आरआरबी ने पूछे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो आगे भी करते हैं। ये सारे के सारे यार सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एनटीपीसी ले लो, आप ग्रुप डी ले लो, आप आरपीएफ का ले लो, आप जेई का ले लो, आप एएलपी का एग्ज़ाम ले लो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, अगले के इस टॉपिक पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया था और मैंने ये भी बोला था कि मीनाती मिश्रा को पद्मश्री मिला कब था, वो सन भी आप लोग बताओ। तो आप लोगों ने नहीं बताया, खैर कोई ना। चलो अब देखते हैं। तो ये पद्मश्री मीनाती मिश्रा है ना, ये उड़ीसी की हैं, उड़ीसी की नृत्य की हैं ये। और इन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था। ये चीज़ भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। और अगर उड़ीसी की और बात करें हम, तो एक उड़ीसी में जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सोनल मानसिंह आ जाते हैं, वो भी उड़ीसी के हैं। और झेलम प्रांजपे है ना, वो भी उड़ीसी में ही आते हैं। ये दो नाम और इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। झेलम प्रांजपे ये भी उड़ीसी में ही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोनल मानसिंह और झेलम प्रांजपे और साथ में मीनाती मिश्रा भी आप उड़ीसी में याद रखना। बाकी लीला मोहंती वगैरह भी आते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम में रुक्मिणी देवी रुंडेल आती हैं, वो आप लोग याद रखना। पद्मा सुब्रमण्यम आती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति आती हैं, वो आप लोग याद रखना। अगर हम बात करें कथकली की, तो कथकली में कलामंडलम गोपी आती हैं, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद आते हैं, कोट्टाकल शिवरमन आते हैं। तो आप लोग ये ना याद रखना। रमन कुट्टी नायर भी इनमें आते हैं कथकली में, तो आप लोग याद रखना। बाकी अगर कथक की बात करें तो पूरी की पूरी जो महाराज फैमिली है वो कथक में आती है, जिसमें बिरजू महाराज आते हैं। और दमयंती जोशी, सितारा देवी ये भी कथक में आती हैं। तो शोभना नारायण भी ये कथक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्लाह राखा कुरैशी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह राखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय डैश वादक हैं। तो अल्लाह राखा किसके वादक हैं, ये तो किसी को मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये तबला वादक हैं अल्लाह राखा। और अल्लाह राखा कुरैशी को 1977 में पद्मश्री मिला था। याद रखो तो रख लो, बहुत बार ऐसी चीज़ें ना पूछी जाती हैं। इन्हें जो नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1982 में मिला था, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। तो बाकी और अगर हम तबला वादक की बात करें दूसरे की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आ जाता है जाकिर हुसैन का। मतलब इन्हें तो कौन नहीं जानता यार, जाकिर हुसैन को तबला वादक के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है। और दूसरा अल्लाह रखा हमने पढ़ ही लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश संस्थापक हैं भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के। तो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है, तो ये तो पता हो गया, रविशंकर हैं। तो इसमें कुछ बात बताने की थी नहीं, इम्पोर्टेंट। और रविशंकर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इन्हें ना भारत रत्न मिला हुआ है 1999 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनको भारत रत्न 1999 में मिला हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इनको है ना भारत में एक और चीज़ आप रखना, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेमी अवार्ड मिला हुआ है तो वो इनको ही मिला हुआ है 5 बार। 5 बार इनको ग्रेमी अवार्ड मिला हुआ है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और सबसे लेटेस्ट शायद इनको 2013 में मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय ना कर्नाटक गायिका थी। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है ना, वो कार्नेटिक सिंगर हैं एक। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु में कहाँ पे हुआ था वो लोग आप लोग बता दो, आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग देखो करके। बाकी इसका आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा वो मदुरई होगा। और सुब्बुलक्ष्मी को पद्म भूषण मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो इनको पद्म भूषण जो मिला है वो 1954 में मिला है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना बहुत बार डायरेक्ट यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है वो 1956 में मिला हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इनको
पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ, वो मिला हुआ 1975 में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है भारत रत्न। तो उनको है ना भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। और वो कब मिला है? वो मिला है 1998 में। तो आप कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन भारत रत्न आपको ज़रूर याद रखना है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला हुआ है। और भारत रत्न कब मिला हुआ है? 1998 को। ये ज़रूर याद रखना आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ये घराने है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये खासकर एनटीपीसी CBT2 और ग्रुप डी में भी है ना, इनके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पंडित जसराज है ना, वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेवाती घराने से संबंधित हैं। ये मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने की अगर बात करें ना, तो मेवाती घराने के आप ये बताओ संस्थापक कौन है? संस्थापक, मेवाती घराने के संस्थापक की बात करें तो मेवाती घराने के संस्थापक में आ जाते हैं घग्गे नज़ीर खान। घग्गे नज़ीर खान यहाँ के आ जाते हैं। और अगर इनके साथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन साथ में इनके नाम आता है वहीदा खान का। घग्गे नज़ीर खान के साथ में नाम आता है वहीदा खान का नाम आता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और बाकी एक और की बात करें, मेवाती घराने से बात करें तो पंडित रतन मोहन शर्मा भी यहाँ से आ जाते हैं मेवाती घराने से। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट घराने पे। बाकी ग्वालियर घराने की बात करें, ग्वालियर घराने के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके आ जाते हैं, वो आ जाते हैं उस्ताद नाथन पीर। इसके आ जाते हैं उस्ताद नाथन पीर और उस्ताद नाथू खां भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें आगरा घराने की तो आगरा घराने में हाजी सुजान खान आते हैं। किराना घराने की बात करें तो अब्दुल करीम खान इसमें आ जाते हैं। अब्दुल करीम खान किराना घराने में आ जाते हैं। तो आप है ना इनके संस्थापक और कुछ याद रखो ना रखो, संस्थापक जरूर याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक मतलब कार्नेटिक सिंगर की त्रिमूर्ति कौन सी तिकड़ी को बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन ये रहे, सुब्बाराय शास्त्री नहीं, सुब्बाराय शास्त्री की त्रिमूर्ति में नहीं आते हैं इनमें। ये वेंकट सुब्बाराय ये भी नहीं आते हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, हाँ ये तीनों हैं। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है कर्नाटक सिंगर की त्रिमूर्ति या फिर तिकड़ी। तो ये तीनों आ जाते हैं। तो हमें इन तीनों का भी याद रखना है, ठीक है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी एक और इसमें आपको बताऊँ ना, ये तो मैन में हो गए, लेकिन वीमेन में अगर महिलाओं में बोले ना तो उसमें एक तो आ जाती हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी आ जाती हैं। ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी आ जाती हैं। एक आ जाती हैं वो आती हैं DK पटम्मल आती हैं। और ML वसंत कुमारी इसमें आ जाती हैं। तो ये तीनों है ना वसंत कुमारी, ये तीनों आप ध्यान रखना। महिलाओं में अगर त्रिमूर्ति की बात करें ना तो ये तीनों आती हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी आती हैं, DK पटम्मल आती हैं और ML वसंत कुमारी आती हैं। तो इनको महिलाओं में त्रिमूर्ति बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो यार अभी मैं आपको बता के आया हूँ, एक क्वेश्चन पीछे मैंने आपको बताया कि ये मेवाती घराने से जुड़े हैं। जब हमने पंडित जसराज की हमने बात की थी कि वो मेवाती घराने, तो तभी मैंने यही भी बताया था कि रतन मोहन शर्मा भी मेवाती घराने से संबंधित हैं। और मेवाती घराने के अगर संस्थापक की हमने बात की तो मैंने आपको बताया था कि घग्गे नज़ीर खान यहाँ के संस्थापक हैं। दूसरा एक और बात करें तो वाहिद खान संस्थापक हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी डांसर नहीं है? तो बताइए उड़ीसी डांसर नहीं है। तो देखो ये तो सबको पता होगा, इसमें ऑप्शन इतना आसान दे रखा है। दर्शन झावेरी जो है ना, झावेरी बहनें, इन्हें झावेरी बहनें भी बोलते हैं, ये नहीं है। झावेरी बहनें ना ये मणिपुरी की हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछ लिया जाता है। और झावेरी बहनों में जो जो आता है ना, वो नैना सुशील झावेरी आता है, याद रखना आप। और स्वर्णा झावेरी आता है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन आते हैं ऐसे डायरेक्ट। और एक रंजना झावेरी आता है। तो ये आती हैं झावेरी बहनों में। तो
याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुमकुम मोहंती ये तो उड़ीसी की हैं, सुगुन भूटानी ये भी उड़ीसी के। कुमकुम मोहंती याद रखना, ये बहुत ज़्यादा बार ये पूछे जाते हैं कुमकुम मोहंती को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ऊपर। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल घराने के लिए प्रसिद्ध थे, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे, और वो किस घराने से संबंधित हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित भीमसेन जोशी बताओ किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी संबंधित हैं, वो हैं किराने घराने से। हमने अभी पीछे दो हम करके आए हैं मेवाती घराने के। मेवाती घराने के जो हम पीछे दो करके आए हैं वो आप लोग बताओ मेरे को कौन से हैं अभी हम करके आए हैं। तो उसमें पंडित जसराज हम करके आए हैं, और दूसरा हम करके आए हैं वो करके आए हैं रतन मोहन शर्मा। रतन मोहन शर्मा ये दो हम करके आए हैं। तो यहाँ पे हमने किया पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किराने घराने के संस्थापक हैं। और मैंने किराने घराने संस्थापक नहीं, सॉरी, किराने घराने से संबंधित, तो किराने घराने के संस्थापक जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया था। अब्दुल करीम खान मैंने आपको इसके संस्थापक बताया था, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। बाकी ग्वालियर घराने का संस्थापक मैंने आपको नाथन पीर बताया था। तो ये चीज़ है ना, आप एक एक करके ना इसे याद रखा करो, इनको है ना जितना बार रिपीट करोगे ना आप उतनी बार आप अच्छे से याद कर पाओगे। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पांडवानी में निसंधान है किन कथाओं में जिनमें वह संगीतकार के साथ अभिनय करती हैं? तो मतलब जो पांडवानी की जो कथा है वो किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन जो दे रखे हैं, कथा सरित सागर, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत और रामायण। तो आपको पता होगा पांडवानी पांडवों से जुड़ी और पांडव जो जुड़े हैं महाभारत से जुड़े हैं। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन हो जाता है, इसमें ज़्यादा वो है नहीं। बाकी ये तीजन बाई पूछ लिया जाता है कहाँ से हैं, तो डायरेक्ट आपको ये भी याद रखना होगा कि जो तीजन बाई है ना वो छत्तीसगढ़ से हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हैं। और इनके बारे में बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इनको 2019 में अगर लेटेस्ट बात करें, क्योंकि पीछे आए थे क्वेश्चन, तो 2019 में इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किस संगीतकार को जाना जाता है? तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पुरंदरदास जो है उन्हें कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता? तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जो था ना वो जाकिर हुसैन का था। कहाँ कब था? 2008 में। 2008 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। बाकी जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो इनको 2023 में, लेटेस्ट 2023 में है ना, पद्म विभूषण मिला हुआ था। पद्म विभूषण इनको लेटेस्ट 2023 में मिला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शायद पूछ लिया जाए। और ये एक तबला वादक है, मशहूर तबला वादक। इनको तो अलारा खां भी तबला वादक है, तो इनको ये भी याद रखना साथ में आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यार जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। सोनल मानसिंह जो प्रसिद्ध हैं वो मैंने आपको बताया था शायद पहले क्वेश्चन में कि उड़ीसी नर्तक हैं ये। और सोनल मानसिंह साथ में उड़ीसी तो करते हैं, ये साथ में भारतनाट्यम भी करते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम भी करते हैं, तो ये एक क्या है, नर्तक हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, CBT 1 में पूछा गया था, NTPC में। तो ये जो प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंह है ना, ये संबंधित हैं, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। और मणिपुरी से ये याद रखना, मणिपुरी से मैंने आपको पीछे ये भी बताया था कि झावेरी बहनें जो है ना मणिपुरी से, झावेरी बहनें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झावेरी बहनें आप याद रखना मणिपुरी से, क्योंकि मणिपुर में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, झावेरी बहनों के बारे में ही पूछा जाता है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज मैंने आपको बताया था कि जितनी महाराज फैमिली है वो महाराज फैमिली है, वो कथक से आप कर दो। ये सारे के सारे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये कथक से संबंधित है। बाकी अगर घराने की बात करें तो ये लखनऊ घराने में आते हैं।
लखनऊ का एक कालंग का बिंदादिनी घराना है, उसके प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और बाकी अगर इसकी बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण की बात करें तो 1986 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि शायद नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखना कि ये पंडित बिरजू महाराज हैं, कथक से संबंधित हैं और लखनऊ घराने के, बस इतना पूछा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण। शोभना नारायण में अब मैंने आपको बताया था कि शोभना नारायण है वो भी कथक की है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने आपको ऑप्शन मिले या फिर आप जितना एक क्वेश्चन से जितना ज़्यादा जोड़ के आप कर सकते हो ना, आप उतना किया करो। तो बाकी शोभना नारायण के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो शोभना नारायण के गुरु थे ना, वो थे बिरजू महाराज। तो शोभना नारायण के गुरु बिरजू महाराज थे। बाकी याद रखना इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, बस मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिरजू महाराज आसानी से याद हो जाएगा और उसके साथ आप शोभना नारायण को भी ऐड करके याद कर लो कि कथक की ही है ये। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? तो इनमें से रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मैंने आपको पहले ही बताया था भारतनाट्यम में स्टार्टिंग के पहले ही क्वेश्चन में कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ना वो भारतनाट्यम की हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भारतनाट्यम की नृत्यांगनाएं, तो इनमें से ये चित्रकार नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 69th क्वेश्चन के ऊपर। 69th क्वेश्चन क्या बोला है कि गणेश पाइन किस कला से संबंधित हैं? तो गणेश पाइन जो है वो चित्रकारी से संबंधित हैं। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो कला के हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस और छपकी से ऐसे ही आएंगे। बाकी चित्रकारी के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्रुप डी वगैरह या फिर एनटीपीसी में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो गणेश पाइन के मैंने आपको बता दिया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार थे ये, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सीधा बस इतना सा याद रखना, जो क्वेश्चन आया था बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? तो हमें वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड कहा गया ये कि सर्वाधिक जो रिकॉर्डिंग है ना, एकल रिकॉर्डिंग, ये किसके नाम है? तो इसका क्वेश्चन आप लोग पता होगा यार इसका, तो आप लोगों को कि आशा भोसले के नाम है। इन्होंने है ना 11,000 से अधिक, 11,000 से ज़्यादा एकल और युगल जो है ना वो रिकॉर्डिंग की थी। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा भोसले हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया है। तो 12 मार्च 1954 को किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और यहाँ पर है ना अब पिछले वाले क्वेश्चन तक हमारी कला से संबंधित जितना भी व्यक्तित्व जो था ना वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो पुरस्कार, कला से जुड़े पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और ये हम कल की क्लास में करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा है बाकी, तो हम है ना ऐसे फिर कला करेंगे, फिर संगीत से जुड़े करेंगे, तो ऐसे करके कंप्लीट हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार सम्मान है जो पहली बार कब दिया गया था? तो व्यास सम्मान पहली बार कब किया था? तो ये दिया गया था 1991 में। जो पहली बार दिया गया था वो 1991 में दिया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखनी है हमको। और ये शायद प्रथम व्यास सम्मान वो दिया गया था रामविलास शर्मा को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना, रामविलास शर्मा को पहली बार दिया गया था 1991 में। तो आज के लिए इतने ही। अब अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, तो ये क्वेश्चन जो कल तो मैं करवाऊंगा, बाकी ये पिछले वाले 2 क्वेश्चन भी रिपीट करवाऊंगा कल की वीडियो में। ये क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग थोड़ा देखो कि देवेंद्र मेवाड़ी को उसके नाटक, कौन से नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो उसका कौन सा था ऐसा नाटक जिसे इसको दिया गया था? और ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना, बाल साहित्य पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।